दोस्तों, कांग्रेस पार्टी जो इस वक्त बेहद बुरे दौर से गुजर रही है, एक और बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को लग गया है। कल कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा नेता कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गया है। आखिरकार कौन है वो बड़ा नेता जो कांग्रेस पार्टी छोड़ भाजपा में शामिल हो गया है? इससे भाजपा को क्या फायदा है और आखिरकार बीच में सीपीएम इतना क्यों उछल रही है? सीपीएम को इससे क्या फायदा होने वाला है? तमाम तरीके के सवाल है, लेकिन जिसका जवाब आपको मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ हमारी आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा थिंक टैंक पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ए के एंटनी का बेटा अनिल एंटनी, ए के एंटनी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता है, गांधी परिवार के बहुत क्लोज है, फैमिली वाला रिश्ता है। लेकिन अब उनके बेटे अनिल एंटनी जो भाजपा में कल शामिल हो चुके हैं। हम सभी जानते हैं, जिस वक्त बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई थी, उस वक्त जिस तरीके से अनिल एंटनी ने देश का हित रखते हुए, देश की सार्वभौमिकता को प्रथम स्थान देते हुए कहा था कि ये हमारे देश की न्याय व्यवस्था के लिए, हमारे देश के संवैधानिक इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत खतरे की बात है। जिस समय कांग्रेस पार्टी ने अनिल एंटनी को बुरी तरीके से घेरा था, लेकिन आज अनिल एंटनी कांग्रेस पार्टी छोड़ भाजपा में शामिल हो चुके हैं। उस वक्त ये मुद्दा बहुत ज्यादा उठा था कि यदि आपको अपना स्तर बढ़ाना है पार्टी के अंदर, तो आपको कांग्रेस पार्टी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर केवल आप इशारों पर नाचने वाले एक कठपुतली बन जाते हैं। लेकिन अब ए के एंटनी ने पार्टी को छोड़ दिया है। अब इससे भाजपा को क्या फायदा होने वाला है, इस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, ए के एंटनी जो है वो क्रिश्चियन है। आम तौर की बात है, उनके पिता क्रिश्चियन है, वो भी क्रिश्चियन है। अब ऐसे में भाजपा को केरल में इसका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि इससे पहले यदि आप केरल में किसी से पूछते कि आपको क्या लगता है, भाजपा के बारे में कोई उम्मीद है, तो सब मना करते थे। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से अनिल एंटनी कांग्रेस पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी कमजोर होती दिखाई दे रही है। और वहां के जो क्रिश्चियन समुदाय है, वो ये सोचने पर अब मजबूर हो गया है कि हम भाजपा को अपना विकल्प बना सकते हैं। और अब जो परिस्थितियां बन रही हैं केरल में, अनिल एंटनी जो है क्रिश्चियन है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो ऐसे में सोने का सुहागा जो परिस्थिति भाजपा को मिलने वाली है, सोने पे सुहागा। तो क्रिश्चियन समुदाय में एक दोबारा रिव्यू शुरू हो गया है भाजपा के प्रति, जो पहले जवाब देना पसंद नहीं करते थे कि हम भाजपा की तरफ जाएंगे भी जाएंगे। पहले बड़ी श्योरिटी के साथ बोलते थे कि बीजेपी ना कोई सीट जीतेगी, न कभी सत्ता में आएगी। लेकिन अब ये बात हम विश्वास के साथ नहीं कह पा रहे हैं, खास तौर से 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए। हालांकि बहुत समय है, 3 साल का बहुत लंबा वक्त है, अभी बहुत समय वक्त है। लेकिन अभी भी जो समुदाय है वहां का, केरल में वहां का जो माहौल है वो बदल रहा है। और इस बदलते हुए माहौल में अनिल एंटनी जो बीजेपी में गए हैं, वहां पर सबसे ज्यादा खुश सीपीएम के लोग हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कांग्रेस की जो क्षमता है भाजपा से लड़ने की, वो लगातार कम होती जा रही है। बीजेपी को अगर रोकना है तो कांग्रेस को वोट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केरल में आज की कांग्रेस कल की बीजेपी है। तो इससे इसका फायदा सीपीएम को सीधा सीधा होने वाला है। और उसका एक प्रतिद्वंदी जो कांग्रेस पार्टी है, जो लगातार कमजोर होती जा रही है, जो भाजपा विरोधी वोट बांटता था, हालांकि ये वोट ज्यादा भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर लड़ाई पूरी सोच की है। अब ऐसे में जो एक प्रभाव था पूरा, उन सभी को देखते हुए सीपीएम को लग रहा है, केरल में एक नई सोच को लग रहा है कि अनिल एंटनी का बीजेपी में जाना उनके लिए फायदा साबित हो रहा है। उनका मतलब है कांग्रेस और कमजोर हो रही है। बीजेपी की अभी इतनी बड़ी राजनीतिक हैसियत नहीं है। कांग्रेस कमजोर होती है तो सीपीएम के लिए द्वार खुल जाएंगे आगे चुनाव जीतने के लिए, 2026 के विधानसभा चुनाव जीतने के लिए। यदि यही परिस्थिति बनी रहती है तो, और कांग्रेस की परिस्थिति में और गिरावट आती है तो सीपीएम के लिए मैदान पूरा खुला है। बीजेपी को अभी मुकाबले में आने में, सत्ता में आने में, चैलेंज करने में, सरकार बनाने में अभी बहुत समय लगेगा, क्योंकि वो राजनीतिक हैसियत अभी केरल में भाजपा की अभी तो नहीं है, आगे का कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन बीजेपी इसलिए खुश है क्योंकि उसे एक ऐसा नेता मिला है जो क्रिश्चियन समुदाय से है, जिसमें वो अपनी हैसियत बढ़ाने के लिए शुरू से कोशिश कर रहे थे। गोवा में, नॉर्थ ईस्ट में जो उनके विधायक जीते हैं, मंत्री जीते हैं, उन सभी से पीएम मोदी ने कहा केरल जाइए और वहां पर लोगों को बताइए, क्रिश्चियन समुदाय के लोगों को बताइए कि बीजेपी क्या काम कर रही है और क्रिश्चियंस के प्रति क्या कार्य कर रही है। और बीजेपी किसी भी तरीके से सांप्रदायिक नहीं है, किसी की भी क्रिश्चियन के खिलाफ काम कर रही है। लेकिन अभी की
पॉलिटिक्स में कांग्रेस पार्टी की यदि बात करें तो कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान, बीजेपी का हल्का फुल्का फायदा और सीपीएम का सोच के मुकाबले में बहुत ज्यादा फायदा सीपीएम अपना देख रही है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा नेता खो दिया है। बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री के समय ही हमने देखा था अनिल एंटोनी ने जिस तरीके से ट्वीट किया था, तभी उनके खिलाफ आवाजें उठने लगी थी, ये होना तो लाजमी ही था। लेकिन अब देखना दिलचस्प ये होगा कि 3 साल बाद केरल की स्थिति क्या होती है। हालांकि बहुत लंबा समय है, लेकिन समय का कुछ नहीं पता, यूं ही निकल जाता है। 2024 के चुनाव आ रहे हैं, उसके बाद 2026 के विधानसभा चुनावों में क्या होता है देखने वाली बात होगी। लेकिन आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़ने रहने के लिए देखते रहिए हमारे साथ थिंक टैंक। नमस्कार।